कोरोना के साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना काल में सबसे बड़ी भर्ती भी फंस गई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचरों की भर्ती के मामले में आज यूपी सरकार की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करने और सिंगल बेंच के आदेश को रोकने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने उम्मीदवारों से कल यानी कि 9 जून को सुबह 10 बजे तक अपना पक्ष रखने को कह दिया है। कोरोना काल में देश की सबसे बड़ी भर्ती करने की तैयारी कर रही यूपी सरकार कटघरे में है। पिछले दिनों 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, लेकिन इसके जारी होते ही विवाद शुरू हो गया। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है। भर्ती रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग शुरू होते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। वजह ये बताई गई कि प्रश्न पत्र में आए कुछ सवालों को लेकर दर्जनों उम्मीदवार कोर्ट चले गए, जिसको देखने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। दरअसल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब 8 मई 2020 को इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जारी की गई आंसर शीट में कुछ सवालों के जवाब पर आपत्ति जताई गई। अलग अलग याचिकाओं में कुल 13 सवालों पर आपत्ति जताई गई है। इस आपत्ति को लेकर जब अभ्यर्थी संबंधित अधिकारियों से मिले और वो अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में सैकड़ों उम्मीदवारों ने कुल 31 याचिकाएं दायर की हैं, जिस पर अदालत ने आदेश पारित करते हुए 12 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी। हालांकि सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में चुनौती दी, जिस पर कल अभ्यर्थियों से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी पूरी हो जाए भर्ती, इस टेस्ट के ऊपर से हट जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं 1.5 साल से। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती रोक दी गई। अब हम लोग डबल बेंच में आज सुनवाई थी, उसके इंतज़ार में है कि अगर सरकार स्टे हटवाती है तो हम लोग को नियुक्ति मिलेगी। हम लोग इसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये वैकेंसी अभी उत्तरमाला विवाद को लेकर स्थगित कर दी गई है, जिससे हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हैं और हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी तय मानक पे पूर्ण करे और हम लोग को नियुक्ति प्रदान करें। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये विवाद क्या है। कुछ छात्रों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए 12 सवालों के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद यूपी सरकार यूजीसी से इन सवालों की फिर से जांच कराने का भरोसा दे चुकी है। फिलहाल इन सवालों की जांच पूरी नहीं हुई है और इन पदों की भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी गई। यूपी सरकार चाहती है कि भर्ती की प्रक्रिया न रोकी जाए। अब सरकार के इस फैसले से सवाल ये उठता है कि 12 विवादित सवालों के नतीजे आने के बाद जब मेरिट लिस्ट में बदलाव होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर अभी भर्ती की प्रक्रिया जारी रही तो जिन्हें अभी नौकरी मिलेगी, क्या उन्हें बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? इस बीच शिक्षकों की भर्ती पर सियासत भी गर्म हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार की अव्यवस्था के चलते 69,000 शिक्षकों की भर्ती कोर्ट में अटक गई। बच्चे पढ़ लिख कर परीक्षा देते हैं और सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन बच्चों की मेहनत का गला घोट रही है। सरकार चाहती क्या है? हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहती है? ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा सवाल है। पारदर्शिता की बात करने वाली, ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी और योगी सरकार पूरी तरह एक के बाद एक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती आ रही है। ये सच है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तेजी दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल में जल्द नियुक्तियां होने पर कई उम्मीदवारों को बहुत राहत मिलेगी। 2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतरिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। चयनित उम्मीदवारों को जिला भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सही उम्मीदवारों का चयन किया गया है? दरअसल अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बीती 3 जून को कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि जिन प्रश्नों को लेकर आपत्ति जताई गई है, उनकी केंद्रीय अनुदान आयोग से पड़ताल किए जाने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने विशेष याचिका दायर की है। सरकार की तरफ से यह भी पक्ष रखा गया है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से करना चाहती है, साथ ही किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब कोर्ट के सामने याचिका दायर करने वाले छात्रों को भी अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर तस्वीर और साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।